हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर मयंक बथवाल, सीईओ एट आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। वेलकम टू द शो मिस्टर बथवाल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Gitu ji. Thank you. My pleasure completely. मिस्टर बथवाल, कोविड क्राइसिस के दौरान बहुत कुछ चेंज हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस को पहले तो इतना सीरियसली कोई लेता नहीं था, लेकिन कोविड क्राइसिस के बाद अब हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत लोग जानने लगे हैं। और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी अब हेल्थ इंश्योरेंस को लेके काफी अवेयरनेस बढ़ी है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड के दौरान का काल जो है हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के लिए कैसे बदलाव दिखा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन रेस किया है जी, बिकॉज पहली बात तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा ऑफरिंग है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम कह सकते हैं कि हर इंडियन को चाहिए, हर इंडियन को जरूरत है इसकी। जी और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि केवल चाहिए ही नहीं, लाइफ लॉन्ग चाहिए। इनफैक्ट विद एज इसकी जरूरत बढ़ती ही है जी। हर हर सिटीजन के लिए। हम्म। एंड जो एक पहला जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पेग होता है कोई भी प्रोडक्ट का, वो अवेयरनेस का होता है कि वो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं उनको इसके बारे में मालूम है कि नहीं है, वो समझते हैं कि प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट नीड मीट करती है। हम नहीं चाह आई मीन एज एन इंडस्ट्री हम नहीं चाहते थे कि कोविड जैसा कोई एक पेंडेमिक आए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बट ये तो हुआ है कि कोविड के समय में लोगों को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई। इट्स ऑल अनफॉर्चुनेट, बट मतलब जो हम लोग नॉर्मली ये सोचते कि हमारी हेल्थ अच्छी है, हमें क्यों चाहिए, उन्हें भी ये जब कोविड में अनफॉर्चुनेटली ये डिजीजेस हुए, हॉस्पिटलाइजेशन हुए, लोगों को लगा नहीं किसी को भी कोई बीमारी कभी भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। तो एक प्रोस्ट कोविड बड़ी चेंज आई है, अवेयरनेस इंक्रीज, विलिंगनेस टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस पहले से बहुत बढ़ गई है अभी। तो हमें जाके किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत कम हो गई है कि भाई आपको क्यों हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। अब ये कॉन्वर्सेशन इस बात पे होती है कि क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या बेनिफिट होनी चाहिए, कितना खरीदना चाहिए। जी। और फिर शायद कई बार होता है कि भाई नहीं ठीक है, अभी हम जरूरत है बट थोड़ा पोस्टपोन कर दूं, थोड़ा दिन बाद खरीदूंगा बिकॉज मेरी कोई बाकी कोई फाइनेंशियल नीड है या मैं कहीं और खर्चा करना चाहता हूँ। एक ये बड़ा चेंज आया है। दूसरा चेंज ये आया है कि अब लोग थोड़ी ज्यादा मात्रा में जैसे सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं, मेरा कवरेज अमाउंट कितना है। जी। कोविड के पहले लोग सोचते थे कि 3-4 लाख का कवर ठीक है, लगा उसके समय बाद में कि नहीं, अगर हम कवरेज ले रहे हैं तो बल्कि हम लोग का ऐसा मानना था कि आप नहीं लो वो बेटर है, लेकिन कम मत लो, क्योंकि आप जब कम लेते हो आपको लगता है मैं प्रोटेक्टेड हूँ, आप और कोई अरेंजमेंट नहीं करते हो, कम से कम आप नहीं लोगे तो कुछ तो अरेंजमेंट करोगे। तो सम एश्योर्ड लेवल इंक्रीज हो गया है पहले से। अब ज्यादा लोग 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इनफैक्ट कई सारे प्रोडक्ट हमारे हैं जैसे हम लोग लॉन्च किया 1 करोड़ कवर वगैरह। एक ये दूसरा चेंज ये आया है। तीसरा यह है कि लोग ज्यादा अभी जैसे आईआरडी ने भी कोविड के समय में जब देखा, तुम्हारे जो रेगुलेटर हैं उन्होंने काफी आई मस्ट से प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया इनोवेशन, तो नई नई तरीके की बेनिफिट्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल हमने मेंटल हेल्थ ट्राई किया, नॉट जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बट इवन काउंसलिंग वगैरह का, तो वो बेनिफिट आई हैं। और भी बाकी वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स यूज करने लगे हैं, डिजिटल हेल्थ का बहुत काफी कंजम्पशन बढ़ा है, टेली कंसल्ट वगैरह ये सब। तो प्रोडक्ट इनोवेशन भी काफी हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण हुआ, लेकिन एक जो रुझाव है, एक जो विलिंगनेस है, वो तो डेफिनेटली बढ़ा है कंज्यूमर का। अब हमारे पर है एज अ कैटेगरी कि इस जो ट्रिगर को हम कैसे पूरी तरीके से यूज करके एक बहुत ही जरूरत वाली ऑफरिंग हर इंडियन को प्रोवाइड करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मयंक जी, लेकिन हम अगर अभी भी देखते हैं, जो यंग यूथ है विद इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30, वो ये समझते हैं कि अभी उन्हें जरूरत नहीं है, जब 40 के पार हो जाएंगे तो तब वो हेल्थ इंश्योरेंस पे थोड़ा ध्यान या फोकस करेंगे। लेकिन मानना ये है कि जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतने आपके प्रीमियम लेवल्स नीचे होते हैं और उतना बेहतर आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलता है। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो यंग जो जनरेशन है उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी इस समय? अगर मैं आपको थोड़ा सा इस पे इंश्योरेंस के बैकग्राउंड में अगर लेके जाऊं कि, तो जी जी। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक पूरी कम्युनिटी
चालू कैसे हुई थी, जैसे एक कम्युनिटी में सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक फंड को पूल करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिसको जरूरत आएगी वो उस चीज वो पैसा यूज कर लेगा, बाकी लोग को मालूम है कि अगर उनकी जरूरत आई तो उनको भी मिल जाएगा पैसा। जी। तो एज अ कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसमें आए पूल में, तो सब पूरी पूल के लिए बेनिफिट होता है। ट्रू। तो और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में जहाँ पे 35 साल से कम की पॉपुलेशन करीब करीब 65% है, अगर यंग लोग 35 साल के नीचे अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो 55-60 के ऊपर जब आ जाते हैं, उनकी प्रीमियम, बिकॉज पूरी पूल की फिर प्रीमियम बढ़ जाएगी अगर जी। यंग हेल्दी नहीं लेंगे तो। जी। तो थोड़ी सी तो ये एलिमेंट ऑफ सब्सिडी होती है कि यंग एंड हेल्दी विल सब्सिडाइज आर सीनियर्स, बिकॉज जब वो सीनियर्स बनेंगे तो उनको उस समय की यंग एंड हेल्दी सब्सिडाइज करेंगी। तो एकदम मैक्रो लेवल ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि हमें अभी नहीं लग रही है जरूरत, बट बाद में लगेगी जब हो सकता है कि हमें अफोर्डेबिलिटी की चैलेंज आए। ट्रू। दूसरी चीज ये है कि अब लेकिन बात तो उनकी सही है कि भाई मुझे अभी तो जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों लूं अभी। तो उसको हमको सुनना तो पड़ेगा। हम अगर ये केवल उनको बोले नहीं आप ले लीजिए, तो शायद वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके अब इंडिया में ये भी आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, नई जो राइट। जनरेशन है। राइट। तो हमने जैसे कोशिश की, इंडस्ट्री ने कोशिश की, रेगुलेटर ने अलाउ किया कि अगर कोई यंग और हेल्दी है और अपना हेल्थ का ध्यान रख रहा है, तो आप उसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हमने लाए, और भी कई कंपनीज ने कोशिश की, हम अपने प्रोडक्ट में बोलते हैं कि भाई आप अगर रियली अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपका प्रीमियम हम फ्री कर सकते हैं अगले साल। ओके। द आइडिया इज टू टारगेट दिस सेगमेंट जो कि यंग और हेल्दी है और इसलिए नहीं खरीदता है कि मुझे क्या मिल रहा है इस प्रोडक्ट में। तो हम ये कहते हैं आप आइए, अगर आपने हेल्थ का ध्यान रखते रहेंगे तो आपका प्रीमियम फ्री हो जाएगा। तो इस तरह की जो इनोवेशन है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बट इस तरह के कई एग्जांपल हैं जहाँ की प्रोडक्ट, पहला पॉइंट मैंने आपको बोला अवेयरनेस, दूसरा है रेलेवेंस, कि भाई मेरे ये हाउ डू वी क्रिएट रेलेवेंट प्रोडक्ट फॉर यंग एंड हेल्दी, जो उनको लगे कि ये मेरे लिए बना हुआ है, मुझे ठीक है बाद में तो मिलेगा बेनिफिट, बट आज भी कुछ मिल सकता है क्या बेनिफिट। ट्रू। तो ये इस तरह के इनोवेशन लाके उनको अगर हम इंश्योरेंस में लेके आए तो सबके लिए अच्छा होगा। जी। मयंक जी, इनोवेशंस की आपने बात की और आपने बताया भी विस्तार से कि नए नए वर्टिकल्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज में जा रही है और नए प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स को ऑफर कर रही है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अगर एक कंपनी एक इंसेंटिव देती है तो दूसरी कंपनी डबल इंसेंटिवाइज करती है। इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए आपकी रणनीति क्या है? मेरे हिसाब से कंपेटिटिव चैलेंज जी प्रॉब्लम तब आती है जब अगर पेनिट्रेशन मान लीजिए 70-80% होती, तो जी। हमें थोड़ी सी वरी करनी पड़ती कि हमारी कंपटीशन ज्यादा आएगी तो क्या हम कैसे उसमें करेंगे। मेरे ख्याल से जब 8-9% की पेनिट्रेशन है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में, ट्रू। और आप ये भी अगर मान लीजिए कि कोई सेगमेंट ऐसा है जिसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बाकी सेगमेंट को खरीदना है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको अभी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है बट उन्होंने खरीदा नहीं है। मेरा राइट। ऐसा भी मानना है कि अगर कंपटीशन आएगा तो नए नए कुछ नए फीचर्स लाएगा, कोई इनोवेशन लाएगा, वो हम सब फॉलो कर सकते हैं। कुछ केसेस में हम स्टार्ट करेंगे नई चीज, कुछ केसेस में अगर कंपटीशन आएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। बेनिफिट्स, प्राइसिंग्स, ओवरऑल जो इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए मुझे मेरा ऐसा मानना है कि कंपटीशन से इतना अभी इस समय प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कैटेगरी में। हैविंग सेड दैट, लाइक एनी अदर प्लेयर, हमारी भी अपनी एक रणनीति है। हमारा ऐसा मानना है कि इंश्योरेंस जो कि केवल एक फियर बेस्ड मतलब कॉन्वर्सेशन होता था कि भाई ट्रू। इंश्योरेंस कैसे बिकता था, हेल्थ इंश्योरेंस कि आपको अगर कुछ हो जाए या आपके परिवार को कुछ हो जाए तो आप क्या करिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर डरा के बिकना होता तो फिर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, राइट। जी। तो हमारा ये मानना है कि लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जीजू जी, आप अपने हेल्थ का, अपने परिवार का हेल्थ का ध्यान रखना चाहती हैं, मेरे हिसाब से आप बोलेंगी कि हाँ। तो हमारी कॉन्वर्सेशन, हमने हेल्थ इंश्योरेंस में जो हेल्थ शब्द पहले है, आप हेल्थ के बारे में बात करिए, फिर इंश्योरेंस के बारे में बात करिए, अपने कंज्यूमर के हेल्थ, उसके परिवार का हेल्थ, और सो दैट उसको लगे कि नहीं मैं उसके लिए रेलेवेंट हूँ लॉन्गर टर्म में। और आजकल तो हेल्थ इकोसिस्टम, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस टू हेल्थ, ओपिनियंस, एडवाइस, क्योंकि हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं किसके पास जाऊँ अगर कुछ हुआ। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी है ऑफ अ लार्जर हेल्थ
एंड देन इंश्योरेंस प्लेयर। हमारी रणनीति इसी पे है कि हम अपने कस्टमर के साथ में, और अगर उन्होंने अच्छा कुछ किया तो उन्हें उस चीज के लिए मोटिवेट करें, इंसेंटिवाइज करें, ताकि अल्टीमेटली क्रिएट अ हेल्दियर कंट्री, अ स्मॉल रोल इन दैट। और जैसे कि आपने कहा कि अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया, 7 से 8% लोग ही अभी हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं, और मार्केट बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन दैट वी हैव। सो इस अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको लगता है कि जो सरकार की रणनीति अभी तक रही है वो सही रही है, या फिर बहुत काम करना बाकी बचा है? देखिए, एक जो बहुत अच्छा डिसीजन, जो अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट का, हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, हेल्थ केयर एक्सेस टू ऑल। ये जो हमारी जैसे उसके अंडर में जो आयुष्मान भारत, ये पीएमजेवाई स्कीम आई, जो वर्ल्ड की बिगेस्ट हेल्थ फंडिंग स्कीम है। राइट। मैं पूरी जो अपनी देश की पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। जो एक सेगमेंट है जो कि इंश्योरेंस का प्रीमियम रुपया देना अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, या और हेल्थ केयर का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, जो टिपिकली मान लीजिए आप वेरी लो इनकम या बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसके लिए ये पीएमजेवाई स्कीम बनी हुई है, जो आयुष्मान भारत स्कीम बनी है। उस वो करीब करीब मेरे ख्याल से 55 से 60 करोड़ की इंडियंस के लिए बनी हुई है। उसके ऊपर हमारे पास अनदर 70 करोड़ एंड 80 करोड़ लोग हैं, क्योंकि एक 1.45 बिलियन अगर देखें पॉपुलेशन, वो करीब करीब आधी आधी है। आधी है जिसको आज के दिन प्राइवेट इंश्योरेंस फोकस्ड वे में केटर कर रहा है, करीब 42 करोड़। और 40-42 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है जो जिसको बोलते हैं मिसिंग मिडिल। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चालू कर दी है फॉर द 60 करोड़ वेरी लो इनकम। जी। प्राइवेट सेक्टर फोकस कर रहा है ऑन द टॉप 40 करोड़ के लिए। जो बीच की सेगमेंट है मिसिंग मिडिल, जिसपे रिसेंटली नीति आयोग ने भी एक पूरा डॉक्यूमेंट लाया था कि ये मिसिंग मिडिल के लिए क्या करें। तो उस पे भी काफी बातचीत हो रही है इंडस्ट्री की, एनएचए की, कि कैन वी यूज उस वहां पे उन गवर्नमेंट शायद फिजिकली नहीं उनको फ्री में दे पाए, लेकिन कैन वी क्रिएट अफोर्डेबल, मान लीजिए 4-5 हजार रुपए तक की इंश्योरेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या, वो शायद उतना रुपया दे दें। तो उस पे बातचीत चल रही है। हमारे जो नए चेयरमैन है रेगुलेटर पांडे साहब, उनके एडवाइस गाइडेंस से एनएचए के साथ हम बात कर रहे हैं कि हम जो हमारे आयुष्मान भारत का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसको लेवरेज करके, उसी को टेक्नोलॉजी को, उनके जो पूरा नेटवर्क है, कैन वी क्रिएट मोर अफोर्डेबल इंश्योरेंस फॉर मिसिंग मिडिल। तो इस पे काफी काम चल रहा है अभी, क्योंकि जो विजन है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, होपफुली उससे पहले ही होगा, लेकिन अगर ये सब मिलके काम करें तो शायद मेरे ख्याल से ये हो सकता है। जी। मयंक जी, लेकिन हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के सक्सेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आपने पॉलिसी तो ले ली, लेकिन जाना आपको हॉस्पिटल में ही है, और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, उसके लिए हॉस्पिटल क्रिएट करना, अलग-अलग टियर्स की, जो सेकेंडरी केयर से लेके टर्शरी केयर, और टर्शरी केयर में भी अल्ट्रा स्पेशलिटी टर्शरी केयर, ऐसा जो लगता है कि भाई गवर्नमेंट वांट्स टू प्ले अ लार्जर रोल इन द फंडिंग ऑफ हेल्थ केयर, और एज अ प्रोवाइडर दे वांट जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ पार्ट उनको कैसे इंसेंटिवाइज करें। तो अलग-अलग तरीके कैटेगरी की लो कॉस्ट स्पेशलिटी, टियर 2 टियर 3 था, उनमें भी जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली इसमें कोई सवाल नहीं उठता है कि एक तो डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। बट मैं एक ट्रेंड को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ पिछले 3-4 साल में, वो है डिजिटल हेल्थ। आज अगर आप देखिए, हम कोविड के पहले अगर आप और हम को कोई बोलता कि आप टेली कंसल्ट कर लीजिए, तो शायद हमारी झिझक होती कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर से तो मिलके ही हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम टेलीफोन पे या वीडियो पे कैसे ले सकते हैं। जी। लेकिन टेली कंसल्टेशन काफी बड़ा हो गया है। तो जो आज के दिन उसको डिजिटल हेल्थ को यूज करते हुए हम लास्ट माइल, अब एक रूरल इंडिया में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। मुझे याद है हम गए थे खड़गपुर के पास एक लोकेशन में, वहां पे जो लोकल विमेन थी उनसे हमने पूछा कि आपकी क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप मुझे हॉस्पिटल कैश करके प्रोडक्ट तो दे रहे हो, लेकिन मुझे अगर किसी को कंसल्ट करना हो डॉक्टर को, यहाँ केवल मेल डॉक्टर्स रहते हैं, तो सर जाने में शर्म आती है।
तो कैन यू, तो हमने उनको कहा कि आपको अगर हम टेलीफोन पे अगर आपको प्रोवाइड करें एक लेडी डॉक्टर जो आपसे बंगाली में बात कर सकते हैं या जो भी लोकल लैंग्वेज है उस एरिया की, तो बहुत उन्होंने कहा कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमने ट्राई किया और काफी उसकी अच्छी यूटिलाइजेशन है। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोटिंग द रेगुलर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड लेवरेजिंग जो आज की नई टेक्नोलॉजी जो निकल के आ रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। जी। मयंक जी, रिसेंट आफ्टर कोविड हमने ये देखा, क्योंकि हम भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम्स काफी बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जिस गति से प्रीमियम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में प्रीमियम्स आर गोइंग टू इंक्रीज फर्दर? मेडिकल इन्फ्लेशन हमेशा जो हमारी रेगुलर इन्फ्लेशन है जो आप कहते उससे हमेशा करीब करीब हमने देखा ऑन एन एवरेज 1.8 टू 2 टाइम्स रहती आई है। तो वो, और चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट केटर करता है हेल्थ केयर डिलीवरी को, तो जो भी मेडिकल इन्फ्लेशन है उस ट्रेंड को वहां पे, बिकॉज हमारा हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कोई भी हेल्थ केयर डिलीवरी का कॉस्ट को हम फंड करते हैं। तो जो अगर कोर कॉस्ट है वो अगर बढ़ रहा है तो हमारी प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ओनली वे इज टू कीप वर्किंग ऑन फाइंडिंग कि भाई हम टोटल हेल्थ केयर डिलीवरी कॉस्ट को कैसे कम कर सकें ताकि वही सेम कॉस्ट कस्टमर को बेनिफिट में मिले अंडर द प्रीमियम। दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सेक्टर में फ्रॉड वेस्ट बहुत होता है, जहाँ पे काफी जो जो हुआ ही नहीं क्लेम उसको लोग क्लेम कर लेते हैं या ओवर एक्सेसिव बिलिंग हो जाती है। तो उसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया है आइडिया का, जो एक आईआईबी करके बॉडी है, इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस ब्यूरो, वो सब डेटा को कलेक्ट करके इट इज हेल्पिंग ऑल कंपनीज टू रिड्यूस फ्रॉड वेस्ट। तो उससे भी अगर हम जो अनचाही कॉस्ट को निकाल सकते हैं तो हम वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टुगेदर। जी, हाल ही में आपकी कंपनी ने एक रिसर्च किया था, उस रिसर्च से क्या निकल के आया था? देखिए, एक बड़ा सिंपल पॉइंट निकल के ये आया है कि जो अवेयरनेस अराउंड हेल्थ है, आपने पहले बात की हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो डेफिनेटली बढ़ी है। लोगों को ये जरूर रियलाइजेशन हुई है कि हम अपने सेहत का हमें ध्यान रखना चाहिए। 84% पीपल ने कहा है कि उनकी जो अवेयरनेस है और जो कुछ अच्छी सेहत के लिए कुछ जो हम उन्हें स्टेप्स लेना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे सही खाना हो, या स्लीप वगैरह, या मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसमें लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है डेफिनेटली। और उसी से लिंक्ड पॉइंट आए हैं कि लोग ये बोलते हैं कि भाई हम अपना कुछ अबाउट 52% पीपल ने कहा कि हम कुछ पैसा अलग रखते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। कोविड ने ये भी देखा कि कुछ भी कई बार हो जाता है, और उसके लिए अगर उन्हें कुछ अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को थोड़े काटने पड़ेंगे तो हमें करना चाहिए, पर हमें फंड क्रिएट करना चाहिए। ये थोड़ी सी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आएगी, इमीडिएट नहीं, बिकॉज अभी तो थोड़ा लोग खर्चा करना चाह रहे हैं फॉर देयर जो भी उन्होंने नहीं कर पाए। लेकिन ये जरूर आया है कि भाई हमें ये अलग से फंड भी क्रिएट करना चाहिए। सिमिलरली एम्प्लॉयर्स जो हम कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें भी अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज हमारे कई एम्प्लॉयज इसमें इन्होंने जिनको जहाँ पे नहीं था उनको काफी दिक्कतें आई। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं कहना चाहूंगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी बट जो कि टाइम के लिए, एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। लोगों को लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर हम जब घर में बंद अकेले थे या अपने 3-4 लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ में थे, हमारी सोशल कनेक्शंस कम हो गई थी और बहुत सारे केस में तो लोग अकेले थे एज तो जो स्ट्रेस और जो एक लोगों से नहीं बातचीत कर पाने के कारण जो एक चैलेंजेस आए, वो हमने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि ये रियलाइजेशन हुआ है कि हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और इंश्योरेंस में भी जैसे उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ का कवरेज बढ़ाइए आप लोग। तो ये कुछ ट्रेंड निकल के आए हैं जो हमने न्यू और नॉर्मल हेल्थ रिपोर्ट की थी रिसेंटली। अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, अगर हमारे देश में देखा जाए तो क्या लगता है आपको इंडस्ट्री कहाँ पहुंच सकती है 2030 तक, या फिर जब हम 40 और 50 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं 2050 तक? सो व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू फोरसी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इन टाइम्स टू कम? देखिए, गोइंग बैक टू जो मैंने सबसे पहले कहा कि
टेक्निकली हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। हम्म, तो और अगर गवर्नमेंट का विजन है कि 2047 तक सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, तो जी, ऑटोमेटिकली दैट इटसेल्फ शोज कि ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी तो बहुत हाई हो सकती है। आज हम्म, अगर वो 20-25% ग्रो कर रही है, तो हम्म, आगे सालों में वो मेंटेन करना तो कोई रीजन नहीं कि नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की ट्रेजेक्टरी इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट की विजन है, ये उन्होंने कहा है। तो हम्म, मेरे साथ, और दूसरा है कि अभी हम केवल हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करते हैं, राइट, बट इसमें तो ओपीडी कॉस्ट नहीं कवर होते हैं, आउट ऑफ हॉस्पिटल का खर्चे नहीं होते हैं, तो हम होम केयर नहीं कवर होता है। तो जब राइट, सबको मिलाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बहुत रेलेवेंट कैटेगरी है। और जैसे जैसे हम राइट प्रोडक्ट्स, राइट एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से, एनएचए ने फॉर एग्जांपल एक हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज का स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, जिससे कि क्लेम्स का एक्सपीरियंस कस्टमर का सही हो सके। तो ऑल द साइंस की ये कैटेगरी हमेशा आगे कई सालों तक बहुत फास्ट ग्रो करेगी। And talking about Aditya Birla Health Insurance, what is the growth that you foresee for yourself, say for FY 25-26? आई नो सिंस वी आर पार्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, गीतो जी, अब Okay, मैं नंबर तो नहीं दे सकता, जी, बट ये जरूर कहूंगा कि हमारी हमेशा कोशिश रहेगी, जैसे हमने पहले किया है, कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, जी, हर तबके के, नॉट जस्ट पीपल लिविंग इन अर्बन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द कंट्री, ताकि हम भी गवर्नमेंट के हेल्थ इंश्योरेंस के फॉर ऑल के विजन में एक रोल प्ले कर सकें। मिस्टर बथवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। माय प्लेजर, थैंक यू गीतो जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।